हेलो, मैं पंकज सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस @ पर। मैं आप लोगों के लिए मैथ का सेशन लेकर के आया हूं। आज आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का देख चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए अब आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आया हूं, नंबर सिस्टम। आगे बढ़ाते हैं इसको। आइए देखिए, हम कल फर्स्ट वीडियो को थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो गिनती में प्रयुक्त होते हैं संख्या, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे क्या, 1, चूंकि गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। इसमें एक चीज छूट गया था जो आप लोग नोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या पढ़ाए थे। इस पर जो भी नंबरिकल था, सूत्र था, वो पढ़ाए थे। आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर का डिफिनेशन क्या था? जो हम प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लें, जीरो को शामिल कर लें, किसमें? प्राकृतिक संख्या में। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या में। ये डिफिनेशन दिए हुए, सिर्फ आपको एक बार रिमेंबर करा रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को क्या कर लें? इंक्लूड कर लें तो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब जानेंगे जो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो जीरो को जब इंक्लूड किया है तो जीरो से होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट। चूँकि प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड किया है तो प्राकृतिक संख्या होगा उसके बाद। और ये भी कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। इस तरह हम बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है और होल नंबर पूर्ण संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते थे और इसको पूर्ण संख्या। आगे एक चीज़ इसमें छूटा हुआ था जो आप नोट कर सकते हैं। क्या? जो पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? इसे W से सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरा जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए तीसरा क्या है। तो इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। चलिए सही से देखिए, इंटीजर्स नंबर अपने शब्दों में, अपने भाषा में इसे याद करने का कोशिश करेंगे। इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से प्राप्त संख्या के समूह को क्या कहेंगे? तो इंटीजर्स नंबर कहेंगे। यहाँ पूरा लिखा है इंटीजर्स नंबर। इसका हिंदी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या, ध्यान देंगे, ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम पूर्ण संख्या में शामिल कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, 0 के बाद इसमें तो नेचुरल नंबर भी ऑलरेडी पहले से सम्मिलित रहता है, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। इसमें क्या करना है? ऋणात्मक संख्या को लेना है, जैसे -1 -2 -3। ये भी डॉट डॉट इधर कहाँ तक? अनंत तक। तो ये अब क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अब एक चीज़ इसमें हम समझेंगे जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम इंटीजर्स नंबर में देखें तो इंटीजर्स नंबर में क्या है? ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और क्या है? जीरो भी है।
तो अब एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो अगर इस तरह से हम जीरो को ढकें तो हमें क्या नज़र आ रहा, नेचुरल नंबर नज़र आ रहा, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो को शामिल कर दें, तो ये होल नंबर नज़र आ रहा, और इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जैसे ही पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो हमें क्या नज़र आ रहा, इंटीजर्स नंबर आ रहा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। नोट देके लिखेंगे, पूर्णांक संख्या को इसे जेड से सूचित करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आएगा इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जानेंगे। इवन नंबर हम किसे कहते हैं, तो इवन नंबर हम चलिए जानते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर हिंदी क्या हो जाएंगे सम संख्या। इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। चलिए इवन नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, इवन नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, तो वह संख्या जो दो से पूर्णतः या पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो 2, 4, 6, 8, ये क्या देखने को मिल रहा है, दो का अंतर हो रहा है। तो हम इवन नंबर का क्या होगा, तो एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से 4, 6, 8 डॉट डॉट कहाँ तक, ये भी इन्फिनेटिव तक। अब हम जानेंगे जो इवन नंबर से सम संख्या से क्या क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन प्रथम एन सम संख्या, प्रथम एन सम संख्या का योग का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। तो क्या हो जाएंगे, n गुना n प्लस 1, जो हम लोग पहले भी इस चीज़ का उपयोग करते थे, सिर्फ n गुना n प्लस 1। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन बोले प्रथम 6 सम संख्या का योग ज्ञात करें, प्रथम 6 सम संख्या का योग ज्ञात करें, तो क्या हो जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5 प्लस क्या 12। तो प्रथम 6 सम संख्या का योग, ये 6 को प्रथम सम संख्या, इसका योग निकालेंगे। तो सिंपली हम जोड़ भी सकते हैं, या तो फिर फॉर्मूला क्या दिया उस पर हम पुट करेंगे, n गुना n प्लस 1। अब चलिए देखते हैं n कितना है, तो n 6 है, तो 6 × 6 + 1 क्या हो जाएंगे, 6 × 6 1 7, ऐड होकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। और सिंपल भी अगर ये छोटा है तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखिए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 कितना 42। सिंपल भी जोड़ेंगे तो 42 आ रहा, और इधर से भी सूत्र से भी 42 आ रहा। लेकिन ये जब छोटा है तब ना, अगर हमको बोल दे जो प्रथम 200 सम संख्या का योग ज्ञात करें, तब तो मेरा क्या काम आएगा, फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है।
अब चलिए आगे देखते हैं इवन ऑड नंबर। इवन नंबर हो गया, अब क्या देखेंगे? ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर के बारे में जानते हैं। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ऑड नंबर को क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ऑड नंबर, ऑड नंबर को बोलेंगे विषम संख्या। डिफिनेशन क्या हो जाएंगे ऑड नंबर का? वह संख्या जो दो से क्या हो? विभाजित नहीं हो, उसे, या फिर इस तरह बोल सकते हैं, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो या विभाज्य नहीं हो, तो उसे क्या है? यहाँ विभाजित लिख सकते हैं या फिर विभाज्य। विभाज्य नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। इट मीन्स ऑड नंबर कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो दो से विभाजित नहीं हो, क्या क्या हो जाएंगे? 1 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 9 होंगे, फिर 11 होंगे, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कहाँ तक? अनंत तक। तो फर्स्ट ऑड नंबर अगर बोले तो क्या हो जाएंगे? वर्ड। अगर फर्स्ट इवन नंबर बोले तो क्या हो जाएंगे? 2। चलिए इस पर जो नंबरिकल पूछे जाते हैं, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या हो जाएंगे? प्रथम n विषम संख्या का योग। यहाँ लिख लेंगे सूत्र, फॉर्मूला। क्या होंगे? प्रथम n विषम संख्या का योग, तो n स्क्वायर, बहुत छोटा फार्मूला है, क्या कर लेंगे? n स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल। प्रथम 21, छोटा दें तो हम उसे प्रूफ भी कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, तो हम छोटा लेते हैं। तो प्रथम 4 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। n कितना है? प्रथम n कितना है? 4। योग क्या होगा? वी नो डेट, यहाँ क्या लिख लेंगे? वी नो डेट। हम जानते हैं कि योग क्या हो जाएंगे? तो सम हो जाएंगे किसका? विषम संख्या का n स्क्वायर। तो n कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे? 16। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7, तो ये आप देख पा रहे हैं जो 4 विषम संख्या, तो ये 4 विषम संख्या हम ले लिए। अब इसको ऐड करें, 3 1 4 और 4 और 5 9 और 9 और 7 कितना होता है? 16। तो आप सिंपल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये छोटा है तो हम जोड़ लिए। बड़ा के लिए क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर, हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देते हैं। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? जिस संख्या को हम क्या लिखेंगे? जिस संख्या को हम p/q के, जिस संख्या को हम p/q या p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं।
उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या या इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ P और Q क्या है? तो यहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 हो। Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, ये चीज़ ध्यान देंगे। Q 0 के बराबर नहीं हो। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे 2/3, चूंकि इंटीजर्स का बात बोल रहा है, पूर्णांक संख्या का, इंटीजर्स का बोल रहा है बात, इंटीजर्स का बात बोल रहा है, तो पूर्णांक संख्या, तो -2/3 भी ले सकते हैं, PYQ के रूप में है। फिर 2.54 भी ले सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 आएंगे, उस अनुसार से PYQ हो जाएंगे। और √16/25 अगर ले लिए तो ये रूट के अंदर तो है, लेकिन जोड़ा बन के 4 चौक 16 25, इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल करके बाहर निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है? ये भी PYQ के रूप में है, रेशनल नंबर है। तो एक्सेट्रा। अब रेशनल नंबर के बाद हम देखेंगे क्या? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हम क्या देखेंगे? इरेशनल नंबर। चलिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस संख्या को हम PYQ के रूप में, मतलब PYQ P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, पाई जो VVI है, पाई क्या है? तो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है पाई, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ध्यान देंगे, पाई क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, वो क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद √2, √7, √2, फिर 2.423 ... इस तरह से अगर हो तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक्सेट्रा। चलिए अब हम जानेंगे रियल नंबर। किसके बारे में? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और
अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लिए होंगे। तो देखते हैं प्राइम नंबर जो इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन भी हम अपने भाषा में याद करेंगे, अपने लैंग्वेज, अपने शब्दों में याद रखेंगे। प्राइम नंबर इसका हिंदी क्या हुआ? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या और एक क्या है? ऋण संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह संख्या जो स्वयं, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य, किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावे, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो। एक से तो हो और स्वयं से भी हो, लेकिन किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दो 1 और खुद से, स्वयं से विभाजित होता है, लेकिन किसी दूसरे से होता है क्या? नहीं, तो 1 हो जाएंगे। फिर 3 भी 1 और खुद से होते हैं। फिर 5, फिर 7, क्या 9 होगा प्राइम नंबर? 9 क्या अभाज्य संख्या होगा, ऋण संख्या होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक से होता है, खुद से भी होता है, लेकिन दूसरे संख्या से भी हो जाता है, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है। तो हम क्या 9 को प्राइम संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11, फिर 12 नहीं होगा, 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाता है। फिर क्या 16 नहीं होगा, 17, तो डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये भी तो यहाँ एक चीज याद रखेंगे, सबसे नोट देके लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। आंसर क्या होगा? तो 2। फिर सबसे छोटा इवन, अगर बोले इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएंगे 2 ही होंगे। और अगर ये बोले जो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएंगे? तो वो 3 हो जाएंगे।
ऑड में पूछ रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा। चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से आप जिस तरह से मोबाइल नंबर को याद करते हैं उस तरह से याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखेंगे 9। कितने हो जाएंगे 9। अगर क्वेश्चन पूछे 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 6। क्या आंसर क्या हो जाएंगे 6। आगे अगर पूछे 1 से या 50 से 75 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएंगे 6 ही होंगे। फिर अगर क्वेश्चन पूछे 75 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएंगे 4। तो क्या सीरीज चल रहा है 9 6 6 4। तो हम यहाँ अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जो 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, यहाँ लिख लेंगे ट्रिक, और फिर 75 से 100 तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे 9, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे 6, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे 6, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे 4। तो अगर हम 9 6 6 4 याद रखें तो हमें याद हो जाएगा जो 1 से 25 तक कितना है 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 तक कितना है 6 है, फिर 50 से 75 तक कितना है फिर 6 है, 75 से 100 तक कितना है तो 4 है। बहुत आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब अगर क्वेश्चन ये पूछे, यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन ये पूछे जो 1 से 50 तक कितना है, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएंगे हम 1 से 25 और 25 से 50 तक दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 और 6 15, क्योंकि 1 से 25 तक में 9 और फिर 25 से 50 तक में 6, तो आंसर क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 1 से 100 तक पूछे, अगर इसी तरह से 1 से 100 तक पूछे तो क्या हो जाएंगे, इसी तरह से अगर 1 से, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 1 से अगर 100 तक पूछ दे, 100 तक प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएंगे, तो यही ट्रिक जो है 9 6 6 4 सबको ऐड कर देंगे तो 9 6 15, 15 और 6 21 और 4 आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 25। और अगर 1 से 50 तक 15 हो गया, 1 से 100 तक 25 हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछे जो 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ याद कर लेंगे 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, तो कितना आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10। तो आप ये ट्रिक 9664 मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख सकते हैं और बता सकते हैं जो कितने प्राइम नंबरों के बीच होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें प्राइम नंबर का योग निकालने बोल दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर का अगर योग हमें निकालने बोल दे, फटाफट देखते हैं, ये मिटा देते हैं, हो गया होगा। चलिए प्राइम नंबर का अगर योग निकालना क्या, तो प्राइम नंबर का अगर हम
सम निकालेंगे और बोल दे जो प्रथम 5 प्राइम नंबर का योग ज्ञात करें। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको लिख करके ही करना पड़ेगा। तो प्रथम 5 प्राइम नंबर को चलिए लिखते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा 2 3 फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 तो नहीं है, फिर 11 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 2 4 1 5। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना हो जाएंगे 17 और 11 28। तो इस तरह से हम लिख करके जोड़ना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के रूप में था, अगर आपको इसका योग पूछे। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर कंपोजिट नंबर। अब हम लास्ट नंबर देख रहे हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। फटाफट देखें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा। डिफिनेशन इसका क्या होगा, वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भी कटे। वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, कहने का मतलब एक और स्वयं से तो कटे ही, उसको छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी कटे, उसे क्या कहेंगे, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर में क्या था, वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाज्य नहीं हो। और यहाँ यौगिक और भाज्य में बोल रहा है, अभाज्य में था जो दूसरे से विभाजित नहीं हो, एक और स्वयं को छोड़कर। और भाज्य में बोल रहा है, कंपोजिट संख्या में डिफिनेशन होगा एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से भी कटे, मतलब साथ ही साथ दूसरा संख्या से भी कटे, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे 4 एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और दूसरे से 2 से भी कट जाता है। उसी तरह 6 एक से कटता है, स्वयं से कटता है, फिर 2 और 3 से भी कट जाता है। उसी तरह 8, उसी तरह 9 भी होंगे। 9 प्राइम संख्या नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से नहीं कटना चाहिए, ये तो 3 से कट जा रहा। और यहाँ है जो दूसरे से भी कटना चाहिए, तो 9 क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या में आएगा, भाज्य संख्या में आएगा। इसी तरह 10 ... कितना, अनंत तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 लेकर आऊँगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जीएसपी परिवार।